हाय फ्रेंड्स, बिगिनर ट्यूटोरियल में आगे बढ़ते हुए हम बात करेंगे फॉर ईच लूप के बारे में। जो फॉर ईच लूप है स्पेशली एरेज में यूज होता है। एरे एक बीएचपी में डेटा टाइप कंसीडर की जाती है। दूसरी बात, जो सी लैंग्वेज में हम जिसे एरे को वन डायमेंशनल या टू डायमेंशनल बोलते हैं, पीएचपी में एरेज टाइप जो आती है वो है एसोसिएटिव एरे, न्यूमेरिक एरे और मल्टी डायमेंशनल एरे। मल्टी डायमेंशनल एसोसिएटिव भी हो सकता है और न्यूमेरिक भी हो सकता है। न्यूमेरिक एरे में की वैल्यूज है, यानी कि जिसे हम इंडेक्स बोलते हैं, वो अपने आप असाइन होती है, पीएचपी खुद उसे असाइन करता है। और एसोसिएटिव में हम की वैल्यू असाइन करेंगे। सबसे पहले जो एग्जांपल फॉर ईच में मैं आपको बताऊंगा वो होगा न्यूमेरिक एरे के बारे में। तो स्टार्ट करेंगे, सबसे पहले पीएचपी हम स्टार्ट करेंगे, उसके बाद हम एक सिंपल एरे बनाएंगे जो होगा हमारा न्यूमेरिक एरे। एरेस की वैल्यू आप कुछ भी लिखिए चलेगा, कोमा सेपरेटेड। की वैल्यूज हमने असाइन नहीं की है, इसलिए अब कह सकते हैं कि ये न्यूमेरिक एरे है। 2 की वैल्यू होगी 0 और आखिर में जो 8 लिखा है उसकी की वैल्यू होगी 4, क्योंकि टोटल हमने 5 वैल्यूज लिखी है। तो फॉर ईच लूप सबसे पहले हम लिखेंगे। सबसे पहले फॉर ईच लूप में हम एरे वेरिएबल का नेम लिखेंगे, बाद में कीवर्ड है एज, बाद में कोई भी एक एज्यूम्ड वेरिएबल, जो कुछ भी हमें लिखना है हम लिख सकते हैं। मैंने लिखा है वीएल, या फिर लिख सकते हैं सिर्फ वी वैल्यू के लिए। और बीच में हमें जो कुछ भी मैनिपुलेशन करना है, डिस्प्ले करवाना है, मल्टीप्लिकेशन करना है, जो कुछ भी हमें करना है वो हम बीच में लिखेंगे कर्ली ब्रैकेट्स के ब्लॉक में। फॉर ईच लूप क्या करता है, तो सबसे पहले तो जो एरेस की वैल्यू है वो काउंट कर लेता है। जितनी बार हमें एरे एग्जीक्यूट करना है वो हमें काउंट करने की जरूरत नहीं है। फॉर लूप, व्हाइल लूप और डू व्हाइल लूप में क्या होता है, हमें पहले से ही मालूम होना चाहिए कि एरे हमें कितनी बार एग्जीक्यूट करवाना है। वो क्योंकि हमें कंडीशन में लिखना पड़ता है कि ये लूप है, इतनी बार हमें एग्जीक्यूट करवाना है, बाद में इंक्रीमेंट लिखना पड़ता है, डिक्रीमेंट लिखना पड़ता है। फॉर ईच लूप में ऐसा कुछ भी नहीं आएगा, आपको सिर्फ एरे वेरिएबल का नाम ही लिखना है, कीवर्ड एज और बाद में कोई भी एक एज्यूम्ड वेरिएबल। फॉर ईच क्या करेगा, जितनी भी बार वो एग्जीक्यूट हो रहा है उतनी भी वैल्यू, सपोज ये फॉर ईच लूप फर्स्ट टाइम एग्जीक्यूट हो रहा है तो फर्स्ट वैल्यू एरे की क्या है अभी के लिए, तो वो है 2। वो फेच करेगा, सेपरेट करेगा, अलग करके वीएल वेरिएबल में वो स्टोर कर देगा। कर्ली ब्रैकेट्स में आप उससे जो कुछ भी करवाना चाहते हैं वीएल वेरिएबल में आप करवा सकते हैं। अगर लूप फोर्थ टाइम एग्जीक्यूट हो रहा है तभी के लिए फोर्थ वैल्यू है 7, वो फेच करके वीएल वेरिएबल में स्टोर कर देगा। लास्ट वैल्यू तक वो अपने आप करेगा, जैसे भी उसे मालूम पड़ेगा कि आगे कोई भी वैल्यू नहीं है वो बाहर निकल जाएगा, हमें वो भी बताने की जरूरत नहीं है। ये छोटा सा एग्जांपल मैंने लिखा है, इसे रिफ्रेश करेंगे, प्रोग्राम का आउटपुट देखेंगे 2 4 6 7 8। ये हमारा एक सिंपल आउटपुट था। अगर हमें की वैल्यू भी डिस्प्ले करवानी है साथ में, या फिर की वैल्यू पर भी कुछ भी वर्कआउट करना है, मैनिपुलेशन करना है, तो आप उसे भी फेच करवा सकते हैं। फिर से एक एज्यूम्ड वेरिएबल और एक स्पेशल सिंबल इक्वल टू ग्रेटर देन साइन, ये आपको मालूम पड़ जाएगा एरेस के वीडियो में। ये आखिर साइन क्या है, कि एक एज्यूम वेरिएबल है, कीज के आइडेंटिफाई करने के लिए आप के वाई या फिर भी ए बी कुछ भी वेरिएबल लिख सकते हैं। यहाँ से थोड़ा आउटपुट चेंज करेंगे, की वैल्यू साथ में डिस्प्ले करवाते हैं। देखिए ये हो गया आउटपुट हमारा। इसे रिफ्रेश करेंगे न्यू लाइन में करके, रिफ्रेश, वेरिएबल हमने चेंज कर दिया, के वाई लिखा है, रिफ्रेश करेंगे 0 1 2 3 4, ये की हो गई 2 4 6 7 8, ये हमारी वैल्यूज हो गई। ये था न्यूमेरिक एरे का एग्जांपल। एसोसिएटिव में कुछ भी हमें डिफरेंस नहीं लिखना है, कोई भी मॉडिफिकेशन नहीं करना है, सिर्फ एरे कोई भी हो। न्यूमेरिक में से एसोसिएटिव में करने से क्या होगा, की वैल्यू हमें लिखनी होगी, कुछ भी की वैल्यू हो उसे लिस्ट कंसन है, स्ट्रिंग है, बुलियन है, नेगेटिव है, फ्लोट में है। पीएचपी को कोई भी दिक्कत नहीं होगी उसमें एग्जीक्यूट करवाने के लिए। देखिए ये की वैल्यूज मैंने असाइन किए, प्रोग्राम को रिफ्रेश करूंगा, आप देख सकते हैं 2 ABC -5 और 3। ये 2.5 और 2 अगर ध्यान से अगर देखें तो यहाँ पे वो 2 डिस्प्ले नहीं हुआ है, क्योंकि वो राउंड अप कर देता है वैल्यूज को, यानी कि कीज को। 2.5 को वो कंसिडर करेगा सिर्फ 2, तो वैल्यूज जो कुछ भी होगी ओवरराइट हो जाएगी। अगर 2.5 अगर आपको लिखना है तो आप इसे डबल कोटेशन में लिख सकते हैं, स्ट्रिंग फॉर्मेट में लिख सकते हैं। तो देखिए अब यहाँ पे अब ठीक से आपको आउटपुट दिखाई दे पड़ेगा।
तो ये एग्जांपल था एसोसिएटिव एरे के बारे में। अब जो दूसरा एग्जांपल है मल्टी डायमेंशनल एरे में। मल्टी डायमेंशनल एरे में जैसे कि 2 डायमेंशनल एरे, 3 डायमेंशनल एरे, तो उसमें क्या लिखना होता है, फॉर लूप के अंदर फॉर लूप यानी कि नेस्टेड लूप, वाइल लूप के अंदर वाइल लूप, नेस्टेड वाइल लूप। ठीक वैसा ही फॉर ईच के अंदर फॉर ईच लूप हमें लिखना पड़ता है। तो ये पूरा का पूरा भी के लिए एरे निकाल देता हूं। 2 3 4 1 2 3 4 ये हमारी सिंगल डायमेंशनल वैल्यूज होगी। बीच में फिर से हम एरे डिक्लेयर करेंगे, वो वैल्यूज होगी 5 6 7 8, इतना ही हम लिखते हैं। बीच में इफ कंडीशन हम लिखते हैं, इफ $VL, सॉरी एक फंक्शन आता है is अंडरस्कोर एरे। ये क्या चेक करेगा कि जो वेरिएबल हमें लिख रहे हैं वो एरे टाइप का नहीं है या है नेस्टेड फॉर ईच लूप VL is पहले लिख लेता हूँ, बाद में आपको बताता हूँ कि ये मैंने क्या किया है। ये था जो एग्जांपल लिखा है, ये एग्जांपल लिखा है 2 डायमेंशनल और 1 डायमेंशनल कंबाइन करके मल्टी डायमेंशनल एरे। मल्टी डायमेंशनल एरे वो लिखा है फिर से न्यूमेरिक एरे में, क्योंकि की वैल्यू हमने कहीं भी असाइन नहीं की है। 1 2 3 4 जो वैल्यूज है हमारी सिंगल डायमेंशन की है, और 5 6 7 8 जो वैल्यूज है हमारी 2 डायमेंशनल एरे की है। जो ध्यान से हमें देखने की बात है तो क्या है, इसकी की होगी 0 1 2 और 3 की वैल्यूज 0 1 2 3 होगी। जब ये 5th वैल्यू फैच करेगा, 5th वैल्यू फैच करेगा, तो 5th वैल्यू सिर्फ 5 नहीं है, 5th वैल्यू एक्चुअल में पूरा का पूरा एक एरे है। फर्स्ट 4 वैल्यूज जो है वो एक सिंपल इंटीजर वैल्यूज है। तो फर्स्ट एग्जीक्यूशन में यहाँ पे VL में क्या आएगा 1, सेकंड एग्जीक्यूशन में 2, नेक्स्ट एग्जीक्यूशन में 3, और फोर्थ एग्जीक्यूशन में फॉर ईच लूप 4 को फैच करके दिखाएगा। लेकिन जब 5th वैल्यू 5th टाइम लूप एग्जीक्यूट हो रहा होगा तो 5th में वो क्या फैच करेगा VL में, सिर्फ 5 नहीं बल्कि 5 6 7 8, क्योंकि वो कोमा सेपरेटेड पूरा का पूरा है। देखिए यहाँ पे वो एक पूरा का पूरा एक एरे है। तो यहाँ पे फिर से मैंने क्या लिखा है, इज एरे के फर्स्ट टाइम एग्जीक्यूट हो रहा है VL में, तो आया 1, तो एक इंटीजर वैल्यू है, वो एरे नहीं है, वो यहाँ पे चेक करवाया है। तो ये ब्लॉक एग्जीक्यूट नहीं होगा, डायरेक्टली एल्स में आएगा, वो वैल्यू जो कुछ भी हमें डिस्प्ले करके बता देगा। यहाँ पे VL आएगा। सेकंड टाइम जब वो एग्जीक्यूट हो रहा है तो उसमें आया 2, वो एरे नहीं है, सिंपल इंटीजर वैल्यू है, वो डिस्प्ले कर देगा। थर्ड वैल्यू और फोर्थ वैल्यू, जब 5th वैल्यू VL में फैच होगी तो वो एक पूरा का पूरा एरे है 5th वैल्यू में, तो VL एज अ एरे फैच होगा, नहीं कि एक वैल्यू फैच होगा। तो VL एज अ एरे है तो उस पर भी आप फिर से फॉर ईच लूप लिख सकते हैं। तो मैंने जैसे मैंने अभी लिखा हुआ है ठीक वैसे ही। तो VL में अभी के लिए क्या है, 5 6 7 8 4 वैल्यूज है। 5 की क्या होगी 0, 6 की 1 2 और 3। ये बात हुई सिर्फ सिंगल डायमेंशन की, पर ये जो 5 6 7 8 है वो सिंगल डायमेंशनल नहीं है, 2 डायमेंशनल है। तब 5 की क्या होगी 4 0 1 2 3, 4 ऑफ 0, 4 ऑफ 1, 4 ऑफ 2 और ये हुआ 4 ऑफ 3। ये की होगी उसकी 2 डायमेंशन की बात करें तो। एक्चुअल सिर्फ इतने एरे की बात करें तो 0 1 2 3 4। अगर मेन एरे की बात करें
तो उसकी की होगी 4 of 0, 4 of 1, 4 of 2 और 4 of 3। जो ये यहाँ पे नेस्टेड में मैंने डिस्प्ले करके बताया। रिफ्रेश करेंगे इसके, सेव करके देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8। यहाँ पे कीज देखिए अगर ध्यान से 0 1 2 3, फिर से 0 1 2 3। ये था मल्टी डायमेंशनल है। फॉर ईच को आप ऐसे भी इस्तेमाल कर सकते हैं। डिटेल में एरे पढ़ने के लिए आप एरे के वीडियोस देखिए, कमेंट में आप उसे फाइंड कर सकते हैं। 3 वीडियोस मैंने बनाया हुआ है, एरे पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3। इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है, लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ प्लीज इसे शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए मेरी चैनल को, अपडेटेड रहिए। कोई भी वीडियो है जो समझ में नहीं आया है या कोई भी ऐसा टॉपिक हो आप ज़्यादा जानना चाहते हैं, कमेंट में लिखिए। जितनी हो सके उतनी जल्दी आपकी क्वेरी को मैं सोल्व करने की कोशिश करूंगा। फेसबुक पे भी आप मुझे फॉलो कर सकते हैं, पेज का नाम है मोहम्मदी कंप्यूटर्स। आज के लिए सिर्फ इतना ही। थैंक यू।